हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेप्थ क्लासेज। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन जीके का, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, मैं आपको इसमें हर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर फैक्ट बताऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो आपको बताना है इसका आंसर। चार ऑप्शन दिया गया है, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटेन। देखिए, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और कनाडा के संविधान से लिया गया है संघवाद कनाडा के संविधान से लिया गया है। देखिए, मौलिक अधिकार है वह जिसका उसका वर्णन मिलता है भाग 3 के 12 से 35 के अनुच्छेद में मिलता है, भाग 3 में और 12 से 35 के अनुच्छेद में मिलता है। ठीक है, तो आप ये सब पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतीक है? तो आपको बताना है राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र स्थित है वह किसका प्रतीक है? तो आपको पता ही होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, न्याय का प्रतीक। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो न्याय का प्रतीक हो जाएगा। और देखिए, जो केसरिया रंग है वह साहस व ताकत का प्रतीक है और विकास और उर्वरता का प्रतीक है वह हरा रंग होता है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो आपको बताना है कि भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, वहाँ पर भारत का मूल संविधान प्रकाशित किया गया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो आपको बताना है कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गृह मंत्रालय के द्वारा भारतीय नागरिकता दिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एक बार जरूर लगाना चाहिए ये सब सेट। ठीक है, तो आपका एग्जाम के लिए जो इम्प्रूवमेंट मिलता है इससे काफ़ी ज़्यादा मिलता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? सो न्यायिक समीक्षा की धारणा है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूएसए के संविधान से। मैंने आपको पहले बताया यूके के संविधान से यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदीय प्रणाली, कनाडा के संविधान से संघवाद। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के ऊपर जो सर्वाधिक प्रभाव किसका है? भारत के संविधान के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो आपको पता ही होगा इसका राइट आंसर। 4 ऑप्शन दिया गया है, यूएसए, सोवियत रूस, ब्रिटेन और भारतीय अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के का जो प्रभाव है वह भारतीय संविधान के ऊपर सर्वाधिक है। ये भारत के संविधान के लगभग 2/3 तत्व जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उससे लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके यानी ब्रिटेन। देखिए, ब्रिटेन का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, अपना देश भारत वहीं का है। ठीक है, देखिए ब्रिटेन में है वह संसदीय प्रणाली का आधार पर वहाँ पर शासन होता है। दुनिया का सबसे लिखित संविधान है वह भारत का है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा आपको लोग। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था? यानी प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है एग्जाम में। 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1921 में। देखिए, इस रिलेटेड कुछ फैक्ट है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ था 1921 में। देखिए, इसके प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक हार्ट थे, वह उनका कार्यकाल था 1921 से 25 तक। और जबकि दूसरा अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के विठल भाई पटेल, उनका कार्यकाल था 1925 से 1930 तक, यानी 1925 से 1930 तक। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो आपको बताना है कि भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष इनमें से कौन था। 4 ऑप्शन दिया गया है, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और लाल बहादुर शास्त्री।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो अस्थायी सदस्य है वह चुना गया था सचिदानंद सिन्हा को, और 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा था, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही माना जाता है, यानी अस्थायी सदस्य को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, संघीय सूची में कितने मद हैं? तो संघीय सूची में कितने मद हैं आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 97 मद। इससे जो एक्स्ट्रा है यानी 97 से एक्स्ट्रा है वह हमारा सेकंड का ए, 92 का ए और 92 का बी, यह भी एक्स्ट्रा में आता है मद। यानी राज्य सूची में कुल 66 मद है, समवर्ती सूची में कुल 47 मद है। देखिए इसमें अधिकतम से अधिकतम 99 हो सकता है, 100 नहीं हो सकता। यानी कि आप लोग 97 + 3 कर देंगे 100 हो जाएगा, नहीं 99 हो सकता है, 99 ध्यान में रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? तो आपको बताना है कि संविधान का कौन सा भाग है वह नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाग 2। देखिए नागरिकता का जो प्रावधान है वह भाग 5 से लेकर 11 तक में है। ठीक है, भाग 5 से 11 तक में नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान है और भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, और देखिए भाग 1 है उसमें संघ उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, भाग 1 में यानी भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, वह अनुच्छेद 1 से 4 तक में है। ठीक है, और देखिए मौलिक अधिकार के बारे में 12 से 35 अनुच्छेद में बताया गया है, यानी भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य के बारे में 4 का यानी भाग 4 का और हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 51 का में बताया गया है मूल कर्तव्य के बारे में। 51 का और भाग 4 का में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह भाग 4 में बताया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत बताया गया है। ठीक है, और यह हमारा अनुच्छेद हो जाता है 36 से 51। ठीक है, सब पॉइंट भी ध्यान में रखिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड BR अम्बेडकर। बाबा भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। देखिए भारतीय संविधान का जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे वह भीमराव अम्बेडकर ही थे। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो आपको बताना है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, भारतीय संविधान में अभी कुल 22 भाग हैं। देखिए भारतीय संविधान में अभी कुल 395 अनुच्छेद हैं, 395, और जो अनुसूची है वह 12 अनुसूची है, तो आप ध्यान में रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारत का। देखिए भारतीय संविधान में कुल 95 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ मैंने आपको अभी बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान ब्रिटेन का है और भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो अंतकालीन संसद है उसमें कितने सदस्य थे को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 296। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाया गया था। और जो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में हुआ था। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसका राइट आंसर आप आंसर दे दिए होंगे।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भाग 1। यानी भाग 1 में संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में इसका वर्णन मिलता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही गई है? तो उसकी आत्मा किस भाग को कहा गया है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो आपको बताना है भारतीय संविधान में कितने प्रकार का न्यायिक आदेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 5 प्रकार का। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, मूल अधिकार भारतीय संविधान में किस भाग से मतलब स्थापित किया, किस भाग में स्थापित किया गया है मूल अधिकार को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भाग 3 में मूल अधिकार को वर्णित किया गया है। मौलिक अधिकार जो है वह भारत 12 से लेकर 35 अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें था जो कि मूल अधिकार की संख्या भी 6 है वह बताया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किसी अनुच्छेद को संविधान का हृदय कहा गया, हृदय व आत्मा कहा गया? तो किस अनुच्छेद को BR अम्बेडकर द्वारा हृदय और आत्मा कहा गया संविधान का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 32 को। देखिए अनुच्छेद जो 17 है, अनुच्छेद 17 है उसमें अस्पृश्यता का सिद्धांत अंत का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान है। और अनुच्छेद 21 के में शिक्षा का अधिकार का व्याख्या किया गया है। शिक्षा के अधिकार का व्याख्या अनुच्छेद 21 का में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? यहाँ पर आपातकाल होगा, आपातकाल। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 3 प्रकार का। देखिए भारतीय संविधान है उसमें 3 प्रकार का आपातकाल का प्रावधान है। देखिए 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है, ठीक है। और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु कितनी होती है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति पद के लिए कितनी अधिकतम आयु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोई समय सीमा नहीं है। ओके, देखिए भारत के राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा नहीं है, कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है और किसी भी उम्र में निर्वाचित हो सकता है। लेकिन न्यूनतम उम्र उसका निर्धारित होता है 35 ईयर्स। ओके, देखिए इसमें बताया गया है कि भारत संविधान के आर्टिकल 56 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख 5 वर्ष की अवधि तक धारण कर सकते हैं, ठीक है। सेवानिवृत्ति का कोई सीमा नहीं है, यानी कब तक उसमें कार्यरत रहेंगे चुनाव के बाद वह कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रपति सर्वप्रथम अमेरिका में लागू हुआ था, यानी राष्ट्रपति जो शब्द है वह अमेरिका से लागू हुआ था। राष्ट्रपति पद भी अमेरिका में सर्वप्रथम लागू हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक के बटन को जरूर दबा दें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए इससे पहले आपको बता दूं कि अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उस पर मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।